जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट के हवाले से 1-2 खबरें हैं, इंशाल्लाह उनको शामिल करेंगे। इसके साथ जंगबंदी के हवाले से और सुना ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू आपस में लड़ पड़े हैं। ये अच्छी बात है जी। ये आपस में लड़ेंगे तो कुछ जब हालात जो हैं वो बेहतर होंगे, उस पर भी बात करेंगे। इसके साथ अगर वक़्त मिला तो इंशाल्लाह यूनिटी का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और शुरू में थोड़ा-सा ये गुज़ारिश करना थी कि जो दोस्त अहबाब रेगुलरली हमारी वीडियो के साथ मुंसलिक हैं, वो ये सब जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों हमारी वीडियोज़ क्यों नहीं आईं या इन दिनों अगर हमारा थोड़ा-सा टेम्पो डाउन है, तो उसकी क्या रीज़न है। तो कोशिश ये किया करें कि एक तो कंटिन्यूटी के साथ जो है वो मुंसलिक रहें चैनल के साथ और दूसरी ये है कि कोशिश ये भी किया करें कि थोड़ा-सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया करें, क्योंकि हमारी भी अब थोड़ी-सी ख्वाहिश हुई है कि यार हमारे भी कुछ सब्सक्राइबर्स जो हैं वो बढ़ने चाहिए। तो चलें आगे चलते हैं जी, 3683 पॉइंट्स जो है वो आज मार्केट ने ऐड किए, 4000 पॉइंट्स इस कहने चाहिए। वॉल्यूम भी रफली ठीक थे। और 4000 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें, तो आज भी जो है वो माशाल्लाह से आपको 13 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं। ठीक है, वो आपको कोई बहुत बड़ी बड़े वॉल्यूम के साथ या कोई ऐसी कंपनी जिसको आप भी चाहते हैं कि वो अपर कैप के अंदर हो, ऐसा तो शायद नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल फिर भी सूरत-ए-हाल जो थी वो बेहतर थी। अब देखें कल की जो सूरत-ए-हाल हमने गुज़िश्ता 2-3 दिन से हम मार्केट को वॉच कर रहे हैं, तो मार्केट चूँकि अपनी सपोर्ट पर थी। कल भी हमने इस बात की तरफ जो था वो इशारा किया था कि जो सूरत-ए-हाल है जंग के हवाले से उसमें बेहतरी के चांसेस जो हैं वो बहरहाल ट्रंप का तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन चाइना और रशिया की तरफ से जो इंडिकेशंस हैं वो यही हैं कि अब ये जंग दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो कल जो था वो मैं अपने ग्रुप के अंदर भी ये चीज़ शेयर कर रहा था कि मार्केट सपोर्ट पर तो मौजूद है, लेकिन इसके साथ-साथ जो ईद का इवेंट है उसका भी एक इम्पैक्ट हुआ करता है मार्केट के ऊपर। तो सपोर्ट पर भी है, जंग के हवाले से भी थोड़ी-सी अच्छी खबरें आ रही हैं, तो मैंने ये चीज़ शेयर की थी कि 1-2 सेशन जो है वो मार्केट बेहतर हो सकती है। फिर ज़ाहिर-सी बात है कि अगर उम्मीद हो कि मार्केट बेहतर हो सकती है, तो फिर चंद पोज़ीशंस भी ली जाती हैं, ताकि उस बेहतरी से फ़ायदा उठाया जा सके। कुछ खबरें हैं जी, इंशाल्लाह उनको पहले जो है वो शामिल कर लें, फिर जो है वो आगे मज़ीद बात करेंगे। पहली खबर जो है वो हैस्कोल के हवाले से है। इसकी जो कर्ज़े की रिस्ट्रक्चरिंग है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ जो इनके मामला तय पाए हैं, उसके हवाले से है। लेकिन ये खबर शामिल करने का ये मकसद नहीं था कि हैस्कोल के मामलात बेहतर होने लगे हैं। खबर को मैंने इसलिए शामिल किया है कि ये खबर पुरानी है। ये रफ़ली तो कोई तकरीबन जहाँ तक मुझे याद है, कोई तीसरी बार शाया हुई है। तो इन चीज़ों को ज़रूर ज़हन में रखा करें। मैं बहुत सारी खबरें हालाँकि बाज़ औक़ात दोस्त अहबाब फ़ीडबैक देते हैं जी कि आप खबरों को रिपीट ना किया करें, ये बड़ा ज़रूरी होता है यार। बहुत सारे लोग जो हैं वो दरमियान में से चीज़ों को मिस कर जाते हैं और फिर ये समझते हैं कि शायद अब अपॉर्च्युनिटी बनी है, कि हालाँकि उस वक़्त अपॉर्च्युनिटी के इख्तिताम का जो है वो करीब होता है। तो वहाँ पर लोग जो हैं वो फिर शेयर लेके फँस जाते हैं, क्योंकि उनको ये पता नहीं होता कि शेयर जो हैं उसके हवाले से ये खबर पुरानी है या नहीं है। तो हमारी कोशिश यही है और आपने हमारी जितने भी जो है वो हम शेयर्स भी डिस्कस करने की कोशिश करते हैं और शुरू से हमारी स्ट्रैटेजी भी यही है कि उड़ते हुए शेयर से परहेज़ करें। जब किसी शेयर के अंदर जो है वो एक अच्छी खासी जो है वो उसमें गेन आ चुका हो, तो फिर उसमें से रस निकल चुका होता है, फिर उसकी डिप का इंतज़ार किया करें। तो बहरहाल हैस्कॉल के हवाले से जो खबर थी वो मैंने शामिल कर दी। अगली खबर जो है वो टीजीएल के हवाले से है, जिन्होंने अपनी मज़ीद वैल्यू एडेड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके एडिशन के लिए नए प्लांट की इंस्टॉलेशन के लिए जो है वो ज़मीन हायर की है कायदे-आज़म पार्क के अंदर, इंडस्ट्रियल पार्क के अंदर, तो ये एक बड़ा अच्छा साइन है। ये जो हम लोग अक्सर औक़ात इस चीज़ पर बात करते हैं ना कि ग्रोथ वाली कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखें, तो या उन कंपनीज़ के ऊपर नज़र रखें जिनमें फ्यूचर के अंदर जो है वो बेहतरी आ सकती है। तो बेसिकली जो बेहतरी है वो उसी सूरत में ही आएगी अगर उसकी या तो कंपनी की प्रोडक्ट लाइन बेहतर होगी, या उसकी क्वालिटी बेहतर होगी, या कोई ऐसी चीज़ वो बनाती हो जिसकी मोनोपोली हो, या वो अपनी रेंज के अंदर इज़ाफ़ा करे। ये चंद चीदा-चीदा पॉइंट्स हैं जिनको आप ज़रूर ज़हन के अंदर रखा करें। अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करते हैं और आपने शेयर्स लेके जिस तरह कल भी हम बात कर रहे थे कि सारी उम्र के लिए छोड़ने हैं, तो फिर इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। मैं बहरहाल उनमें से नहीं हूँ, ये मैं बार-बार आपको रिमाइंडर देता रहता हूँ कि हम इन्वेस्टमेंट में भी जो कॉल्स शेयर करते हैं, ये लोग अपना पोर्टफोलियो डिस्कस करते हैं।
हमारा इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही स्ट्रैटेजी होती है कि हम आपको शेयर्स डिस्कस करेंगे, उसके लेवल्स शेयर डिस्कस करेंगे। हाँ, उन लेवल्स के इंतज़ार में आपको डिविडेंड मिले तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन डिविडेंड के इंतज़ार में आपने लेवल्स को मिस नहीं करना। जिस तरह से कल मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी थी कि लोग जो हैं वो ₹2 के डिविडेंड के पीछे जो है वो ₹20 का जो कैपिटल गेन है वो मिस कर जाते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। टी तारिक ग्लास के हवाले से बहरहाल ये अच्छी खबर है। एक और पॉज़िटिव न्यूज़ जो है वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान को ये फ़ैसिलिटी हासिल है कि हम तकरीबन कोई सवा अरब रुपए का तेल जो है वो उधार ले सकते हैं सऊदी अरेबिया से और उसका एक वक़्त होता है। अब उसमें एक्सटेंशन के लिए जो है फ़ैसिलिटी जो हमें अवेलेबल है उसकी एक्सटेंशन के लिए हमने अपनी दरख्वास्त डाल दी है। जिसके हवाले से जो मेरी 1-2 दोस्तों से बात हुई है उनका ये कहना है कि ये कोई बड़ा मसला नहीं है। ये एक रूटीन वर्क होता है जिसमें हमने उनको सिर्फ़ एक रिमाइंडर देना होता है। इंशाल्लाह ये फ़ैसिलिटी जो है ये कंटिन्यू करेगी। अगली खबर जो है वो यूएई के हवाले से है और जंग के हवाले से जब से ये सिलसिला शुरू हुआ है, मैं उस वक़्त से आपसे ये गुज़ारिश कर रहा हूँ कि यूएई जो है वो किसी भी सूरत में इन हालात के अंदर जो है वो मुज़ाकरात में औबनाए हुर्मज़ का परमानेंट सॉल्यूशन के बगैर वो अपने ख़दशात का इज़हार कर रहा है, पाकिस्तान से भी कर रहा है, अमेरिका से भी कर रहा है और बाकी लोगों से भी कर रहा है। अब जिस तरह से आपको पता है कि सऊदी अरेबिया की पाइपलाइन है, अब इसी तरह से यूएई वाले जो हैं, वो भी इस तरफ जो है वो तवज्जो दे रहे हैं ताकि फ्यूचर के अंदर ये हालात अगर बनते हैं तो उनसे उनके जो ऑयल की जो एक्सपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर असरात मुरत्तब ना हों। तो एक हवाले से तो ये एक अच्छी बात है कि अगर फ्यूचर में इस किस्म के मसाइल पैदा होते हैं, तो यकीनन दुनिया के लिए जो एनर्जी की जो सप्लाई है, वो कंटिन्यू करेगी। अगली खबर जो है वो ट्रंप और नेतन्याहू के हवाले से है कि दोनों भाई जो है लड़ पड़े हैं और लड़ने के नतीजे में जो खबरें सामने आई हैं, वो यही हैं कि अभी इसराइल ये नहीं चाहता कि किसी किस्म का कोई जो मामला है वो बेहतर हो। दूसरी खबर ये है कि आर्मी चीफ के हवाले से ये खबरें हैं कि वो आज या कल में जो है वो दौरा कर सकते हैं ईरान का। अभी तक ये खबरें हैं, इसमें कोई कन्फर्मेशन नहीं है। हो सकता है कि जब हमारी वीडियो आप तक पहुँचे तो उसके बाद ये चीज़ जो है वो आपके सामने परमानेंटली से मुराद ये है कि कन्फर्मेशन की सूरत में जो है वो आ जाए। तो अच्छी बात है, अगर ये सिलसिला जो है ये आगे बढ़ता है तो उसका यकीनन मार्केट के ऊपर जो है वो पॉज़िटिव इम्पैक्ट होगा। अगली खबर जो है अगली खबरें तो ख़ैर ख़त्म हुई। अ, लास्ट पे जो है चलें यूनिटी का चार्ट जो है वो आज आपके साथ डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि मैंने जब ये चार्ट पहले डिस्कस किया था तो उस वक़्त यूनिटी जो था वो यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, इस एरिया के अंदर और यहाँ पर मैंने आपसे गुज़ारिश की थी कि इसके नीचे जो है वो स्टॉप लॉस लेके तो इसके अंदर जो है वो ट्रेड बनाई जा सकती है, लेकिन इसके नीचे स्टॉप लॉस का होना ज़रूरी होगा क्योंकि स्टॉप लॉस के बगैर तो ट्रेड होती नहीं है। और दूसरी बात हमने ये की थी कि मुमकिना तौर पर इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है, वो तकरीबन कोई ₹12 से लेकर कोई ₹13 तक का ज़ोन बनता है। ये वाला ज़ोन था और आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर एग्ज़ैक्टली जो है उसने आके अपनी रेजिस्टेंस भी बनाई है और अब उसी रेजिस्टेंस को एज़ ए सपोर्ट भी लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। और दूसरी बात हमने क्या की थी, वो ये की थी कि अगर यहाँ से ये मुमकिना तौर पर आगे जाता है तो फिर ₹18 तक की जो है वो मुमकिना तौर पर इसकी जो रैली है वो बन सकती है। देखिए जो टेक्निकल एनालिसिस होता है उसमें बन सकती है, मुमकिनात हैं, ये चीज़ें मुमकिनात का खेल हैं। हमारे यहाँ मैं किसी दिन कोशिश करूँगा कि जो इंटरनेशनली जो इदारे इन स्टॉक मार्केट के हवाले से चीज़ों को डिस्कस करते हैं, उनका डिस्क्लेमर क्या होता है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। वक़्त मिला तो इंशाल्लाह उसको डिस्कस ज़रूर करेंगे। हमारे यहाँ तो जिस तरह से स्टॉक मार्केट का गीत गाया जा रहा है मैं तो इसको गीत ही कहूँगा कि वो बाज़ औक़ात जिस वक़्त हम जो है वो उस चीज़ को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं या हमसे राय लेने की कोशिश की जाती है। हमसे किसी ने राब्ता किया था 1-2 लोगों ने काउंटर आर्गुमेंट लेने के लिए क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने कहा नहीं जी ये जो चीज़ बयान की जा रही है ये वन वे ट्रैफ़िक है। इसका जो दूसरा रुख है वो भी लोगों को पता होना चाहिए, लेकिन वो क्या कहते हैं जी दूसरे रुख के लिए उन्होंने हमारे साथ बातचीत भी कर ली और वो क्या कहते हैं जी इंटरव्यू से पहले 3.5 लाख का जो उन्होंने जो बिल भेज दिया। तो मैंने कहा नहीं भाई हम तो ऐसा कोई आर्गुमेंट नहीं देंगे कि जिसमें 3.5 लाख हमें भी जो है वो पे करना पड़े, हम तो अपने चैनल पर ही बात करेंगे। तो ये चीज़ है कि ये इन चीज़ों का नज़र में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मुमकिनात का खेल
कि फ्यूचर के अंदर जो है वो कहाँ तक सूरत-ए-हाल बेहतर हो सकती है। ये ऐसे थोड़ी है कि इंडिया वालों ने सिल्वर के ऊपर जो है वो बनानी शुरू कर दी वीडियो। कल भी एक दोस्त पूछ रहे थे कि जी वो आपने ज़िक्र किया है, तो वो असल में इंडिया वाले इस चीज़ का ढोल पीट रहे थे कि जी वो सैमसंग वालों ने कहा है कि जितनी चांदी है वो हमें दे दें और एक बैटरी के अंदर 1 किलो चांदी पड़ेगी। और हमारे दोस्तों ने जो है वो जब चांदी चल गई, टॉप के ऊपर चली गई, तो जाके उसके ऊपर वीडियो बना दी। और फिर उसके बाद वो चांदी जो थी वो क्रैश कर गई। किसने बनाई? वो आप जो है वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं, और कब बनाई वो लेवल्स भी आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको समझना और उनको साथ लेकर चलना बड़ा ज़रूरी है। तो बात यहाँ से शुरू हुई थी कि स्टॉक मार्केट जो है ये मुमकिनात का खेल है, इसके साइकिल्स हुआ करते हैं। 3 साल का, 5 साल का, 10 साल का साइकिल हुआ करता है, जिसमें चीज़ें ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर होती हैं। इन चीज़ों का ख़्याल रखना बड़ा ज़रूरी होता है। तो यही मुमकिनात का खेल जो है वो हमने यूनिटी में भी डिस्कस किया था। अब अगेन जो है यहाँ पर ये अपनी सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है, और उसके नतीजे में अभी अगेन ₹12 का जो इसका सपोर्ट ज़ोन है, अगर ये वहाँ यहाँ से निकलता है तो इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके इसको मुमकिना तौर पर इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो अगेन वही होगी, जो कि ₹14 का रफली जो है वो ज़ोन बनता है। अगर ये इसको निकलेगा तो फिर ये ₹18 तक जाने के इसके चांसेस बनते हैं। अगेन हम किसी को बाय या सेल की कॉल नहीं दे रहे, सिर्फ़ जो हमने गुज़िश्ता ₹8 से, आपको याद है मैंने एक बात कही थी कि ₹8 का शेयर अगर यहाँ तक पहुँच जाता है तो फिर कितना प्रॉफ़िट बनता है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। तो किसी को बाय सेल की कॉल नहीं है जी, सिर्फ़ हम अपनी ही एक चीज़ जो है, और लोगों का जो कमेंट्स वगैरह थे उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। कैंडल के हवाले से अगेन अब हमारी इस स्ट्रैटेजी में कोई तब्दीली नहीं है। ये सपोर्ट थी, इसके हवाले से हम जो है वो बात कर रहे थे। अब वो मार्केट ने सपोर्ट ले ली, उसमें से मार्केट जो है वो थोड़ा-सा बेहतर हुई। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस ज़ोन हमारा अभी भी यही है जो कि 1,70,000 का है। अब यहाँ पर जो सिचुएशन बन रही है इस वक़्त वो ये है कि ये ज़ोन ऐसा है कि यहाँ पर मार्केट जो है वो एक ट्रेंड बनाती हुई नज़र आ रही है। लिहाजा पहला यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है मार्केट को, वो ना सिर्फ के इसकी जो पिछली जो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करते हैं कि 1,70,000 का जो ज़ोन है, ये इसके बाद मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव होगा। अगर ये इससे नीचे रहेगी तो ट्रेंड नेगेटिव है। ये ट्रेंड लाइन भी मैंने आज लगा दी है इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए। 2 बार जो है वो मार्केट ने इसको अबोर किया है, लेकिन उसके बाद जो है वो मार्केट में हमें करेक्शन देखने को मिली है। लेकिन एक मर्तबा फिर जो है वो मार्केट अपने इस रेजिस्टेंस ज़ोन को होपफुली कल जो है वो हिट करेगी। अब सेम टू सेम प्रो हिट करेगी तो क्या करना चाहिए? प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। जिन दोस्तों ने यहाँ पर स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन ली हैं, वो यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग करें। हाँ, अगर ये इससे ऊपर निकलती है, तो प्रॉफिट टेकिंग के नतीजे में आपने ये देखना है कि कितने परसेंट प्रॉफिट करनी है। 25-30% प्रॉफिट टेकिंग करें कल, उसके बाद इसको देखेंगे क्या करता है। ट्रेडिंग का यही असूल होता है कि आपने मार्केट के साथ चलना है, आप मार्केट को डिक्टेट नहीं कर सकते। तो ट्रेंड लाइन है, उसके साथ 1,70,000 का ज़ोन है, यहाँ से ब्रेकआउट भी मुमकिन है क्योंकि पॉजिटिव खबरें आ रही हैं। इसके साथ-साथ जो है वो मार्केट के हवाले से जो मोमेंटम है, उसके हवाले से भी जो है वो खबरें पॉजिटिव हैं। ख़ास तौर पर जंग के हवाले से खबरें पॉजिटिव हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट को सपोर्ट करती हुई राइट एट द मोमेंट नज़र आ रही हैं, और साथ में ईदी तो बननी है। तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर कीजिएगा, लेकिन साथ में रिस्क लें कि अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, जिसके के चांसेस हैं, मार्केट के अंदर फिलहाल मोमेंटम नज़र आ रहा है, तो फिर मार्केट के अंदर ब्रेकआउट के बाद बहुत सारे लोग जो हैं वो मार्केट को देखेंगे कि मार्केट ग्रीन हो गई है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, तो बहुत सारे लोग मार्केट में बाय करने के लिए आएँगे। हर बंदे की स्ट्रैटेजी होती है, तो जब वो आएँ, तो आप प्रॉफिट टेकिंग करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। कुछ कमिटमेंट्स थी मई के महीने के हवाले से, लेकिन आपको पता है किस जिस वजह से हम ऑफ रहे कुछ दिन, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी उन कमिटमेंट्स की तरफ जो है वो वापस आएँ, और क्वेश्चन आंसरिंग के सेशंस जो हैं वो भी इंशाल्लाह ईद के बाद हम दोबारा से शुरू करने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।